मैं एम अली आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। एमपी टेट में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सभी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एम अली को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल का जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, उसको हम लोग मतला कहते हैं। जैसे दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ है ना, हुआ दवा क्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं गज़ल का पहला शेर मतला होता है। और अगर गज़ल का दूसरे शेर का दोनों मिसरा भी हम काफिया और हम रदीफ हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे हुस्ने मतला, या फिर आप उसको कह सकते हैं मतले सानी या फिर दूसरा मतला। अब मक्ता क्या होता है मैं आपको बता दूं। मक्ता आम तौर से गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जैसे है ना, मीर इन नीमबाज आँखों में शारी मस्ती शराब सी है। तो ये मीर जो है वो तखल्लुस है। तखल्लुस पे आम तौर से ये निशान होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं तखल्लुस क्या होता है। तो तखल्लुस कलमी नाम होता है जो शायर अपने मक्ता में आम तौर से आखिरी शेर होता है उसमें इस्तेमाल करता है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए हम बतलाएं क्या। तो यहाँ पे गालिब जो है आपका तखल्लुस है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल किसका शेर है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है। किसका है? सबको पता है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। अगला सवाल ये कि वह इस्म जो नर माने जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। वह संज्ञा जो नर जाति के लिए प्रयोग होता है उसको हम लोग कहते हैं पुलिंग। अंग्रेज़ी में मैस्कुलिन, उसको क्या कहेंगे उर्दू में? उसको उर्दू में मुज़क्कर कहेंगे। जैसे आपका मुर्गा हो गया, लड़का हो गया, ये सभी आपके मुज़क्कर हैं। अगला सवाल ये कि वह लफ्ज़ जो इस्म के बजाय इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं। इस्म के बजाय इस्म की जगह पे इस्तेमाल हो। जैसे अली एक यूट्यूबर है मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। अली एक टीचर है। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, फिर मैंने लिख दिया वह उर्दू CDP पढ़ाता है। तो यहाँ पे अली के लिए मैंने यहाँ पे वह लिख दिया। तो वह क्या है? आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन को उर्दू में क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। तो वह लफ्ज़ जो इस्म के बजाय इस्तेमाल हो उसको हम लोग ज़मीर कहते हैं। अगला सवाल यह है कि वह जुज़ जिसे किसी लफ्ज़ के आखिर में इजाफ़ा करके बामानी बना दिया जाए उसे क्या कहते हैं। क्या उसको मुरक्कब कहते हैं, लायका कहते हैं, मुहावरा कहते हैं, या फिर साबका कहते हैं। तो वह जुज़ जिसको हम किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आखिर में जोड़कर इजाफ़ा करें तो वो होता है लायका, और शुरू में जोड़ के किसी भी लफ्ज़ की मीनिंग को बदल दें तो उसको हम कहेंगे साबका। अब मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपका दिल है, इसमें फ़रेब जोड़ दिया तो दिल फ़रेब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिल में मैंने आखिर में ये जिस जोड़ दिया तो इसकी मीनिंग बदल गई। ठीक है, इसी तरह कुछ और भी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं। जैसे ज़र है, ठीक है, ज़र मैंने इसमें खेज़ जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, इसकी मीनिंग बदल गई। इसी तरह ठीक है, और भी आप देख सकते हैं मानी है। ठीक है, मानी है, इसमें मैंने मानी खेज़ जोड़ दिया। तो ये जो मैं आखिर में जोड़ रहा हूँ ना, ये सभी आपके जो हैं वो लाहिके हैं। और मैं अगर शुरू में जोड़ दूँ, जैसे मानी है, ठीक है, इसके शुरू में मैंने बे जोड़ दिया तो ये जो बे हो गया आपका साबका हो गया। ठीक है, रहम है, ठीक है, इसके शुरू में मैंने बे जोड़ दिया तो ये जो बे आपका साबका हो गया।
तो साबका और लाहिका आपने जान लिया होगा। तो वह जुज़ जिसे किसी लफ्ज़ के आखिर में इजाफा करके बामानी अल्फाज बनाए जा सके उसे हम लोग कहते हैं लाहिका। अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों के शायर के तौर पर माने जाते हैं। बच्चों के शायर कौन माने जाते हैं? इस्माइल मेरठी, फैज़ जोश या फिराक। तो जो इस्माइल मेरठी हैं इनको बच्चों का शायर कहा जाता है। इन्होंने बच्चों से अदब से मुतल्लिक बहुत सारे अहम आपके नज़में और कहानियाँ लिखी। अगला सवाल कि ड्रामे के लिए क्या ज़रूरी है? मुकालमा, काफिया, रदीफ़ या फिर ज़बान बयान। तो ड्रामे के लिए आपका मुकालमा ज़रूरी है। अगला सवाल कि आदमी, खातून, उस्ताद, लड़की को आप क्या कहेंगे? तो ये सभी जो हैं वो आपके कॉमन नाउन हैं। कॉमन नाउन को आप कहते हैं इसमें आम। अगला सवाल कि उर्दू ज़बान की पैदाइश कहाँ पे हुई? पंजाब में, सिंध में, लाहौर में, दिल्ली में। अब देखिए उर्दू ज़बान की पैदाइश से मुतालिक माहिरीन लिसानियात में बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब है। कौन है वो? सबको पता है, महमूद शिरानी। ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उर्दू की जाए पैदाइश सरज़मीन सिंध है, सुलेमान नदवी। तो ये लोग कह रहे हैं कि उर्दू की जाए पैदाइश में बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन मसूद हुसैन खान ने ये बताया कि उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली है और यही जो ख्याल है वो सबसे मुनासिब माना जाता है और ऑथेंटिक माना जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान की जो पैदाइश है वो दिल्ली में हुई। अगला सवाल कि कफ़न के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो दोस्तों जो कफ़न के मुसन्निफ़ हैं प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय था। उन्होंने बहुत सारे नावल और अफसाने लिखे। उनके जो पहला जो नावल है वो आपका है दुनिया का अनमोल रतन, जो कि उनके अफसानवी मजमूए सोज़े वतन में शाया हुआ था। सोज़े वतन उनका पहला अफसानवी मजमूआ है जो कि 1908 में शाया हुआ था, जिसे अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा और बहुत सारे ऐसे आपके जो अफसाने हैं वो मुंशी प्रेमचंद के। कफ़न जो अफसाना है वो 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी है। बुधिया, घेसू ये इसके किरदार हैं। तो प्रेमचंद इसके मुसन्निफ़ हैं। अगला सवाल कि उर्दू की वो शेर सिन्फ़ जिसमें किसी की तारीफ़ की जाती है, जिसमें किसी की तारीफ़ की जाती है उसको हम लोग कसीदा कहते हैं। कसीदा लफ्ज़ कसद से बना है जिसके माने हैं इरादा करना, यानी शायर इरादतन किसी की मदह करता है। देखिए मदह और मुज़म्मत दोनों कसीदा हो सकता है। जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए वो मदहिया कसीदा होगा और जिसमें किसी की बुराई की जाए वो आपका हिजविया कसीदा होगा। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं आपसे पूछ दिए जाते हैं तो आपको याद रखना है। पहला है तशबीब, दूसरा गुरेज़, तीसरा आपका जो मदह है, चौथा जो आपका है वो कौन है? चौथा आपका दुआ है और पांचवा हुस्न तलब या फिर मुद्दुआ है। ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से बता दूं, देखिए दुआ, फिर से शुरू से तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ, मुद्दुआ। ठीक है। 5 अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। अगला सवाल ये कि हरूफ की हरकत व सकना ज़ाहिर करने वाली अलामतों को क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं एराब। जैसे ज़ेर, ज़बर और पेश जो होता है ना उसको आप क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। अगला सवाल कि सबक की अच्छी मनसूबाबंदी के लिए ज़रूरी है कि सबक का जो अच्छा लेसन प्लान आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? मतन को जमात में बुलंद आवाज़ से पढ़ना या फिर मतन को पहले से पढ़ लिया जाए, सिर्फ ज़ाहरी खूबियों को बताया जाए या फिर ज़ाहरी और बातनी दोनों खूबियों को बताया जाए। तो सबक की अच्छी मनसूबाबंदी के लिए ज़रूरी है कि ज़ाहरी और बातनी दोनों खूबियों को उजागर किया जाए। अगला सवाल ये कि दर्ज झेल के किस अमल से असातिज़ा और तलबा दोनों को असबाक की सही सिमतों का पता चलता है? किस
अमल के ज़रिए टीचर और स्टूडेंट दोनों लेसन की सही सिमतों के बारे में जान पाएंगे। ज़बान पर मुकम्मल महारत हासिल करने से तलबा में असातिज़ा और जमात में असातिज़ा और तलबा दोनों के ज़रिए असबाक को बावाज़े बुलंद पढ़ने से, तदरीसी मनसूबाबंदी से या फिर असबाक को याद करने से। तो तदरीसी मनसूबाबंदी लेसन प्लान्स के अमल से ही टीचर और स्टूडेंट दोनों सबक की सही सिमतों को, क्या उद्देश्य है हमारे पढ़ने का, उसको जान पाएंगे। अगला सवाल है कि तलबा में उर्दू ज़बान के तय दिलचस्पी कायम करने के लिए तलबा को बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? उर्दू ज़बान की माशी और तहज़ीबी अहमियत, उर्दू ज़बान की माशी अहमियत, उर्दू ज़बान की सियासी या फिर उर्दू ज़बान की मजहबी। तो दिलचस्पी के लिए उर्दू ज़बान की माशी और तहज़ीबी अहमियत बतानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बस। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।